तो फाइनली नाजरीन, फ्लामिंगो मॉल में जो झूले बंद हो चुके थे वो दोबारा से खुल चुके हैं। तो चलिए आज आप लोग को यहाँ की मैं सैर कराती हूँ। बाइक पे बैठ जाइए, चलिए अब व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। ज़ुम ज़ुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हॉस्पिटल में थी तो मैं ज़्यादा ऊंचा बोल नहीं पा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो नाजरीन? तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह होके आई हूँ अभी हॉस्पिटल से, और डॉक्टर को अपनी आईज़ चेक करवा के अभी दोबारा आ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी बार गई हूँ अभी मैं डॉक्टर के पास। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि ज़ख़म तो तकरीबन भर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या कहते हैं कि कुछ आई ड्रॉप्स हैं जो थोड़े बहुत अभी डालने होंगे। थोड़ा बहुत जो इरिटेशन वगैरह है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़ख़म अल्हम्दुलिल्लाह भर चुका है, यानी दोबारा डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ आई ड्रॉप्स हैं वो कुछ दिन डालना है और ख़लास, तो ठीक हो गया नाजरीन। तो ये वाली पॉली क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैं आई थी सबीरा में। माशाल्लाह बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा डॉक्टर है यहाँ का, अल्लाह उसको खुश रखे। यानी कि बहुत अच्छे डॉक्टर है, बस मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। बाकी मैं ये बता रही थी कि जब हॉस्पिटल हमें आना होता है ना तो अल्लाह, इंसान इतना डरता है कि यानी कि कुछ ना भी हो ना तो बस डर लगता है खामखा। आप लोग को भी लगता ही होगा ज़रूर, अल्लाह किसी को अस्पताल ना लेके जाए बस। लेकिन फिर भी मैंने 2 रिंग्स पहन ली। मैंने कहा फ़ैशन करके ही जाऊंगी, ऐसे कैसे जा सकती हूँ। डर अपनी जगह, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो मैंने 2 रिंग्स पहन ली, वरना इनको भी पहनने का मेरा आज दिल नहीं कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, बस हम ठीक भी हो ना। लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते हमें पता नहीं क्यों ऐसी अजीब सी घबराहट हो रही होती है, जैसे अल्लाह खैर करे। लेकिन जब डॉक्टर का मुंह देख के मैं वापस आती हूँ ना, फिर मैं खुश हो जाती हूँ। तो खैर नाजरीन, अब हम चलते हैं फ्लामिंगो की तरफ। आप लोग को घुमाती फिराती हूँ, मैं भी घूम लेती हूँ। अजीज़िया जो आई हुई हूँ आज, आप लोग को मैं सोच रही हूँ दिखाती हूँ झूले जो कि अजीज़िया जो कि फ्लामिंगो में खुल चुके हैं। चलिए वो देखते हैं आज। तो नाजरीन चलते चलते मैं आ गई हूँ, गेस करो कहाँ आई हूँ? आप लोग को पता है जब मैं अजीज़िया आती हूँ तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं ज़रूर जाती हूँ? चलो बताती हूँ। देखो शलवार कमीज़ पाकिस्तानी घूम रहे हैं। अच्छा तो बताती हूँ, मैं आती हूँ जी निराला दही बड़े खाने के लिए। तो मैंने कहा यल्ला, जब आ गई हूँ, और एक तो मैं हॉस्पिटल आई थी ना भूखी प्यासी, खाना भी नहीं खा के आई थी, क्योंकि मैं बस जब नर्वस होती हूँ ना हॉस्पिटल वगैरह जाऊँ तो मैं भूखी प्यासी जाती हूँ बिल्कुल। तो अभी मैं, चलो नाश्ता स्टार्ट करते हैं दही बड़े से। तो 2 समोसे अम्मी ने लिए हैं नाजरीन आलू के, और मैंने लिए हैं जी दही बड़े। तो कैमरा देखो कैसा धुंधला है। चलो दही बड़े लेते हैं। ये नाजरीन लजीज से दही बड़े, माशाल्लाह। जब ये तो नाजरीन मेरे दही बड़े मुझे मिल गए हैं, ये देखिए माशाल्लाह। यहाँ की निराला के मुझे बहुत पसंद है, लजीज होते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह एक नाजरीन मुझे मिल गए, यहाँ पे काम करते हैं वो, उन्होंने मुझे कहे पहचान लिया माशाल्लाह। ये देखो मेन चीज़ ये होती है, इसमें लगता है दिल करता है डुबकी लगा दूँ इसमें, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। चलो जी अम्मी के आलू के समोसे लेते हैं जब तक। माशाल्लाह गरम गरम खुशबू आ रही है, ये गर्मा गर्म समोसे। तो मैं बता रही थी कि यहाँ पर मुझे माशाल्लाह यहाँ पर एक हैं, पता नहीं कौन से वाले हैं माशाल्लाह, वो यहाँ पे काम करते हैं, दही बड़े बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे मैं पहचान लिया था माशाल्लाह। कहते हैं कि आप का चैनल का नाम क्या है? मैंने बताया तो कहते हैं हमने देखा था। माशाल्लाह, इसका मतलब लोग देख रहे हैं मुझे, ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं ऐਵੇਂ ही हवाओं में बातें कर रही हूँ। तो चलो जी माशाल्लाह से ये देखो, ये अम्मी के समोसे और दही बड़े मिल गए। चल के फ्लामिंगो में खाएंगे, उसके बाद फिर आपको झूले भी दिखाएंगे। ओके यल्ला नाजरीन, मैं पहुंच चुकी हूँ फ्लामिंगो मॉल, और ये देखिए हम इस एरिया में आए हैं। रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पर सब बैठ के माशाल्लाह खाते पीते हैं। तो हमने कहा पहले यहाँ पर हम सुकून से बैठ के खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को जाके झूले दिखाती हूँ। पहले मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह जाओ ना तो फिर बिल्कुल भी मुझे भूख प्यास नहीं लगती। तो अभी आराम से हम यहाँ पर दही बड़े खाएंगे। लेकिन आप लोग को एक बात बताती चलूँ कि अगर कभी भी कोई भी मसला हो ना तो हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। भले आपको डर लगता रहे, लेकिन आप लोग एक बार हॉस्पिटल ज़रूर जाके चेक करवा लिया करें। इससे क्या होगा कि मेंटली तौर पे इंसान का स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, तसल्ली हो जाती है काफ़ी। और जब डॉक्टर को चेक करवा देंगे टाइम पे इलाज भी हो जाता है। लेकिन जितनी देर करो फिर नुकसान भी उतना ज़्यादा होने से तो बेहतर है कि इंसान पहले ही दिखा ले।
तो मुझे एक कमेंट भी आया था माशाल्लाह, जिसने मुझसे, एक सिस्टर थी, उन्होंने कहा था कि आप ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाएं माशाल्लाह से। तो मैंने पहले ऑलरेडी चेक करवा लिया था, लेकिन उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि शायद कोई स्क्रैच वगैरह ना आया हो तो चेक करवा लें। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, स्क्रैच ही आया था मुझे। तो ज़्यादातर आप लोग यानी आइज़ के लिए तो बिल्कुल ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाया करें, भले छोटी सी चोट क्यों ना हो। और आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब दही बड़े। तो ये देखिए माशाल्लाह से किस तरह फुल करके दिए हैं उन्होंने, और साथ में ये अम्मी के गर्मा गर्म समोसे। तो चलिए नाजरीन, पहले मैं ये दही बड़े करती हूँ मिक्स। और ये देखें साथ में अच्छा समोसे के इन्होंने क्या दिया है, ये आई थिंक मीठी चटनी होती है, और उसके साथ ये चने वगैरह भी इन्होंने दिए हैं। खैर, तो ये 1 चम्मच नाजरीन दही बड़े का मैं हमेशा की तरह आप लोगों को दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को समोसे दिखा देती हूँ। ये देखें, अम्मी आपको कभी समोसा टेस्ट नहीं कराती, लेकिन मैं हमेशा एक बाइट अपने नाजरीन को ज़रूर खिलाती हूँ। तो ये 1 चम्मच नाजरीन आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, मैंने खाना खा लिया है, नाश्ता हो गया। अब मैं जाती हूँ, आप लोग को झूले दिखाती हूँ। अम्मी ने कहा कि अम्मी यहाँ पे बैठ के रेस्ट करना चाहती हैं, तो अम्मी यहाँ पे करेंगी रेस्ट, और हम चल के झूले एंजॉय करते हैं। यल्ला। तो नाजरीन ये देखिए, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और ये झूले खुल गए। देखा आप लोगों ने, ये भी बिल्कुल वो जो सिटिंग एरिया है ना, जहाँ रेस्टोरेंट वगैरह है, उसी के पास है, आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चल के ये कार देखते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं ख़ुद भी काफ़ी दफ़ा ये खेल चुकी हूँ, लेकिन मैंने इस बार यहाँ पर टिकट्स का पूछना भूल गई कि कितने की होंगी। लेकिन मैं इस बार सिर्फ आप लोगों को झूले दिखा रही हूँ। जिस दिन मैं झूले खुद खाने के लिए आऊँगी, उस दिन मैं आप लोगों को फिर टिकट्स वगैरह का भी बता दूँगी। लेकिन देखिए यहाँ बच्चों के झूले भी हैं, बड़ों के भी हैं। ये कार भी हम चला सकते हैं, मुझे बहुत पसंद हैं ये कार्स। और इसके अलावा ये ट्रेन है, ये भी बड़ी मज़े की होती है। वो देखिए बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठ के झूले झूल रहे हैं ये बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा नाजरीन और भी बहुत सारे झूले थे, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ट्रेन। बचपन से ही मैं ऐसे झूलों पे बैठती हूँ जो उल्टे ना हो, उल्टे झूलों से मुझे बहुत डर लगता है। तो ये देख रहे हो आप लोग सामने माशाल्लाह से नाजरीन, इनको कभी मत खेलना, क्योंकि यहाँ से कभी ज़िंदगी में कोई गिफ्ट आप लोगों को मिल ही नहीं सकता, भले जितना आप लोग खेल लें। क्योंकि मैंने भी ये गेम्स बहुत खेली हैं। ये है ना जो ये जूठा चम्मच ये चम्मच कभी भी मछली पकड़ के नहीं लाता, हमेशा बस धोखा ही देता है। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पर बॉलिंग भी है माशाल्लाह। और ये एक और गेम है जो कि फ्यूचर दिखाती है, पता नहीं यानी ऐसी ही गेम है 3D में। आप लोग कोई वीडियो देखो, आप लोग डरोगे, तो इस तरह 3D का कोई सिस्टम है यहाँ पर। खैर मुझे नहीं पता इसका कि ये क्या था, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। ये है जी बॉक्सिंग, और यहाँ पर ऐसे डिशूं करते हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा नाजरीन मैं बॉलिंग का बता रही थी आप लोग को। ये देखिए ये नया है, ये मैंने पहले नहीं देखा था, शायद हो, लेकिन मैंने पहली बार इसको देखा है यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल कोई बॉल या बॉटल्स नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही कार्ड वगैरह आप लोग लगाओगे तो शायद आ जाए। तो ये भी बहुत अच्छी गेम है। ये सारा एरिया है ना जो, यहाँ पर म्यूज़िक भी काफ़ी सारा होता है। और ये देखो चांद को देखने वाली मशीन यहाँ से हम ईद का चांद ढूंढेंगे नाजरीन दूरबीन भी लगी हुई है अंदर। ये गेम के लिए होगा, शायद कोई गेम खेलते होंगे इससे। बहरहाल मुझे तो लगा चांद देखने वाली मशीन है, लेकिन आप लोग को पता होगा कि ये क्या है। खैर, और इसके अलावा इतनी प्यारी प्यारी लाइटिंग वाली मशीन्स थी। ये देखिए, मैं तो इनकी लाइट ही देख रही हूँ, गेमों की मुझे ख़ास समझ नहीं आ रही थी फ़िलहाल, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी देख रही थी। और ये गेम भी काफ़ी अच्छी होती है। ये एक बार मैंने खेली थी यहाँ पर। तो यहाँ से बॉल उठा के सामने फेंकना होता है, तो बस इसी टाइप की, यानी अच्छी गेम्स हैं यहाँ पर काफ़ी। और ये देखिए, ये रहे मेरे हेटर्स ये मेरे हेटर्स हैं, और इनको अब मैं डंडे मारूंगी यहाँ पर आके आप लोग अपना दिल ठंडा कर सकते हैं नाजरीन, डिशूं डिशूं करके तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला गेम, ये मैं खेलूँगी ज़रूर। और इसको फ्री में खेल के आ गई मैं तो। देखो इसमें तो मुझे कार्ड भी नहीं लगाना पड़ा। खैर, और ये देखिए ये डाइस है, लूडो का छक्का, जो जिससे लूडो खेली जाती है ना, उसको डाइस कहते हैं, वो है ये। और बहुत ही खूबसूरत था माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके अलावा ये लाइटों वाली गेम हो गई। फिर चलते हैं इस तरफ, ये भी फ्री में आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे खेल के दिखाती हूँ। ये इस तरीके से होता है, पता नहीं यहाँ पर शायद कोई स्क्रीन पे कोई गेम आ जाती होगी आई थिंक, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं था।
और इसके अलावा एक ये फिर से आ गया बॉक्सिंग वाला। चलिए नाजरीन, अब हम कार ड्राइव करने के लिए चलते हैं। वैसे तो मुझे ड्राइविंग थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मुझे कोई देता नहीं है कार, कहते हैं कि ख़राब कर देगी, लेकिन मुझे तकरीबन काफ़ी आइडिया है कार का। और वो देखो, सबसे पहले हम ब्रेक ढूंढेंगे, ऐसा ना हो कि मुझे ब्रेक ना मिले और कार चलती चली जाए। ठीक है नाजरीन, आइए हम चलते हैं एयरपोर्ट पे। सबसे पहले हम एयरपोर्ट पे जाएंगे और उसके बाद चल के हम फिर एरोप्लेन भी उड़ाएंगे। ठीक है ना नाजरीन, आ जाइए। अब हम पहुंच गए एयरपोर्ट। अब चलिए कार से उतरो सब, अब चलते हैं हम जहाज़ उड़ाने के लिए। तो ये देखें, ये पायलट की सीट है, यहाँ पर आके बैठी हूँ। तो मैं एक दिन प्लेन उड़ाना भी सीख ही जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो ये देखें, अब हम चलते हैं उस कंट्री में जहाँ सबके महबूब रहते हैं, तो उनको लेके आते हैं वहाँ से। तो हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पे। तो चलिए हम प्लेन से अब उतर जाते हैं। और ये देखिए कैसी डिस्को लाइट्स चल रही हैं यहाँ पर, हमारा इस्तकबाल हो रहा है यहाँ पे। और ये देखें, इतनी अच्छी लाइट्स थी, बिल्कुल डिस्को माहौल लग रहा था मुझे। मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा सा डांस वांस भी कर लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद फिर हम आराम से चलेंगे जहाँ हमें जाना था। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ काफ़ी, और ये गेम्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। खैर, लेकिन आप लोगों ने अब घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोग सोचोगे हम घर कैसे पहुँचेंगे, रिक्शा पे के टैक्सी पे, लेकिन मैंने उसका भी इंतज़ाम किया है। हमने यहाँ पर ली है जी किराए पे बाइक। अभी हम बाइक पे सारे मिलकर चलते हैं घर की तरफ। तो ठीक है नाज़रीन, पहले हम बैठेंगे इस येलो वाली बाइक पे, काफ़ी अच्छी और यूनिक सी लग रही थी। तो इनकी टिकट्स कितनी है मुझे नहीं पता, खैर, लेकिन चलो इंजॉय मुफ्त में तो हो सकता है। यहाँ पर बैठ के इंजॉय करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छा लगा तो मैं आऊँगी फिर यहाँ पर गेम्स खेलने भी। तो ये देखें, ये येलो बाइक है और काफ़ी अच्छी थी। तो खैर, अब दूसरी वाली बाइक आप लोगों को दिखाती हूँ। इस पर तो आप लोगों को सैर करा दी। ये देखिए कितनी प्यारी है, यहाँ पर बटन्स वगैरह भी लगे हुए थे, पता नहीं ब्रेक लगेगी कि नहीं। खैर, लेकिन हम चलते हैं। वो देखो सामने लोग मुझसे रेस भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी को जीतने नहीं दूंगी। अच्छा नाजरीन, चलें यहाँ से उतरते हैं। अब चलते हैं दूसरी वाली बाइक की तरफ। वो है रेड कलर की बाइक, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। तो इस बाइक पे बैठते हैं अब चल के। ओके नाजरीन, तो ये देखें, यहाँ पर यूं करके आप लोगों ने इस तरीके से बैठना है। अगर जिसको नहीं आता तो मैं सिखा दूं। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये रेस देते हैं। ये जो जगह है ना, यहाँ से जो साइड से, अब मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ तो मैं आप लोग को कैसे बाइक सिखाऊं, लेकिन ये देखिए यहाँ से रेस देते हैं, जुम जुम होता है यहाँ से। और यहाँ से आई थिंक ब्रेक या लाइट्स कुछ होंगी, मुझे नहीं पता। खैर, तो चलिए नाजरीन, यहाँ से उतरते हैं। हम पहुँच चुके हैं अपने महबूब के घर। तो अब हम घूमेंगे फिरेंगे, सैर करेंगे जिस मुल्क में हम आए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कैसी कैसी गेम्स हैं। ये देखो ख़तरनाक सी गेम, अस्तगफुरुल्लाह। तो टेडी बियर, ये मेरी फेवरेट गेम है, लेकिन ये टेडी बियर कभी भी हमें नहीं मिल सकते, क्योंकि ये ऐसी गेम है, ये जो चम्मच है ना, कभी भी टेडी बियर को पकड़ के नहीं लाएगा, ये मुझे पता है। खैर, तो ये गेम खेलने से तो बेहतर है हम चल के अब देखते हैं मछलियाँ। एक्वेरियम लेके चलती हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर एक्वेरियम भी है। वाह, कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ घूम रही थी नाजरीन। तो खैर, यहाँ के बाद मैंने कहा आप लोगों को एक और गेम भी दिखाती चलूँ। यहाँ पर बच्चों की भी हैं, ये देखिए छोटी छोटी सी। और उसके अलावा यहाँ पर आप लोग ये ड्राइविंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। ये वाली गेम खेलने के लिए मैं आऊँगी किसी दिन, लेकिन लग रही है कि शायद बच्चों की है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई है। खैर, उसके अलावा यहाँ पर छोटे बच्चों के झूलों के अलावा देखिए जंपिंग भी है। आई थिंक यहाँ पर काफ़ी सारे झूले थे, यानी जो मिनी मिनी बच्चों के भी हैं। ये देखिए एरोप्लेन भी उड़ रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी आप लोग उड़ सकते हैं। ये इसमें बड़े बच्चे बैठ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो सामने था ना, ये मुझे लगता है कि नया बना है, ये जो जाली नुमा चीज़ लग रही है। और देखें यहाँ पर स्लाइड है लाइटों वाली, यहाँ पर बच्चे थे। और काफ़ी सारे अजीब व गरीब से झूले हैं, स्लाइड है अंदर। तो ये सारे छोटे बच्चों के लिए ही हैं। इसके अलावा एक और दिखाती हूँ, वो मुझे बहुत ही पसंद है। ये देखिए बेंच भी है यहाँ पर, आप लोग टेक लगा के आराम से बैठ सकते हैं, जूते वगैरह भी रख सकते हैं। लेकिन ये जंपिंग है ना जो, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को बुर्ज खलीफा। नाजरीन, हम दुबई आ चुके हैं। ये देखिए बुर्ज खलीफा। और ये भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है। जो बच्चे घर में शरारतें वगैरह करने के आदी होते हैं ना, जिनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनको यहाँ पर लेके आओ। यहाँ पर वो अच्छी एक्टिविटीज़ सीख जाएंगे। और ये जंपिंग तो बहुत अच्छी है नाजरीन। ये अगर हमें अंदर जाने दें तो मैं भी ऐसे जंप लगाती, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने टिकटॉक पे भी काफ़ी देखा है, यहाँ पर बड़े बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए। और ये है जी जंगल ट्रेन। ये ट्रेन जो है आप लोगों को जंगल्स की सैर कराएगी। अब मुझे नहीं पता कि अंदर जंगल में क्या क्या होगा, लेकिन खैर ट्रेन तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। तो ये इसके अलावा एक और गेम थी,
वो मेरी फेवरेट है, वो भी आप लोगों को चल के दिखाती हूँ कि फ्रूटी का सबसे फेवरेट झूला कौन सा है। तो मेरा जो फेवरेट झूला है ना नाजरीन, वो ये रहा। ये देखें, ये झूला मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बचपन में भी शायद बैठती थी मैं इस पे, लेकिन आज तक मुझे ये झूला बहुत अच्छा लगता है। मैरी गो अराउंड, मैरी नाम है इसका, मैरी मी। तो ये नाजरीन बहुत ही क्यूट झूला है और इतना प्यारा लगता है। इसके डेकोरेशन पीस भी मिलते हैं ना इस टाइप के, तो वो भी मुझे काफ़ी क्यूट लग रहे होते हैं। देखिए किस तरह से गोल गोल घूम रहा है। तो ये आई लव यू, ये झूला मुझे बहुत पसंद है, मैंने दिल बनाया उसके सामने। तो अच्छा जी नाजरीन, अब यहाँ पर ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चों के झूले हैं। जैसे कि आप लोग अगर मॉल में शॉपिंग वगैरह करना चाहो तो भी बच्चों को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो। अगर आप लोग, यहाँ पर केयर टेकर भी होती है जो बच्चों की टेक केयर करती है। तो देखिए यहाँ पर चाइनीज़ जापानीज़ घूम रही थी अंदर, बच्चों का ख्याल रख रही थी। पेरेंट्स भी अंदर जाके बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और ये रहा ज़राफ़ा, हाँ ज़राफ़ा ही है ना, ज़राफ़ा ही है। और इसके अलावा ये दिखाती हूँ मैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं और इसके कितने सारे फ्लोर हैं नाजरीन, ये देखें, चेक करो माशाल्लाह। इतना ऊपर, इतना ऊंचा था, मतलब फ्लोर्स बने हुए थे इस पे काफ़ी सारे। एक बार हम रात के टाइम आए थे अपनी कज़न्स के साथ, रात के 12-1 बज रहे थे शायद, काफ़ी साल पहले। ओ हाथी आ गया नाजरीन, ये चेक करो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये वही दांत हैं। तो नाजरीन काफ़ी साल हम पहले आए थे फ्लामिंगो, तो मैं अपनी कज़न्स के साथ यहाँ पर फ्री में चली गई थी क्योंकि रात के 12-1 बज रहे थे, तो टिकट्स नहीं ली थी उन्होंने। तो हम यहाँ से स्लाइड करते हुए आई थी मैं और मेरी कज़न्स, बहुत अच्छा लगा था। और अब नाजरीन आप लोग को मैं दरख्त दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा दरख्त है, लेकिन ये नकली है, लेकिन बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने, काफ़ी सही सही जंगल का माहौल है। तो उसके अलावा नाजरीन वो गेम्स एरिया है जो मैंने आप लोग को दिखाया था, यहाँ पर कार वगैरह आप लोग ड्राइव कर लो। इसके अलावा वो झूला देखते हैं जो मुझे नज़र आ रहा है, वो उस साइड को तो मैंने दिखाया नहीं, भूल गई, खैर आ जाइए। तो ये देखें, ये छोटे बच्चों का सनफ्लावर वाला झूला, ये भी काफ़ी अच्छा है। बड़े बच्चे इस पे ना बैठे, टूट जाएगा। और सामने वो देख रहे हो आप लोग, बस वो गोल गोल चक्कर खा रही है। ये देखिए पीपल की छाँव तले कोई बैठा हुआ है। तो ये बस हमने कहा देखते हैं। ये देखिए किस तरह, ये अच्छा झूला है, इतना ख़तरनाक नहीं है। बहरहाल इसमें बड़े बच्चे भी बैठ सकते हैं, छोटे बच्चे भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें अगर किसी को चक्कर नहीं आते तो ज़रूर बैठे। लेकिन अच्छी लग रही थी मुझे ये चक्कर खाती हुई बस। और इसके अलावा नाज़रीन चलिए कोई दूसरा झूला ढूंढते हैं। ये सबसे कॉर्नर में था तो मुझे अभी नज़र पड़ी है मेरी इस पे। और क्या है यहाँ पर, हाँ जी, ये रही मेरी फेवरेट, ये भी मेरा फेवरेट झूला है। बचपन में ना ये इस तरह की, ये जो बत्तख आप लोगों को दिख रही है, डक, ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं ऐसे ही झूले पे बैठती थी, जहाँ पर भी जाती थी ना डक को ढूंढती थी कि वहाँ पर बत्तख मुझे मिलेगी तो उस पर मैं बैठूंगी। और यहाँ पर देखिए पूरा मंजर बनाया गया है समंदर का, डॉल्फिन वगैरह, दीवारों पे डेकोरेशन भी समंदर जैसी है। और यहाँ से सारा पानी है, स्विमिंग पूल नहीं कह सकते इसे, समंदर ही बोलेंगे हम। खैर, लेकिन ये गेम बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो देखिए बच्चों के साथ बड़े भी बैठे हुए हैं, बड़े शायद फ्री में बैठते हैं। आप लोग बच्चों की टिकट भरोगे तो बड़े को फ्री में बिठा देते हैं, ऐसा होता है अक्सर, हो सकता है यहाँ पर भी होता हो। देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो किसी दिन मैं आऊँगी यहाँ पर नाजरीन, सही सही आप लोग को टिकट्स भी बताऊँगी और इन्जॉय भी करूँगी। वाह कितना प्यारा पानी है, सुभान अल्लाह। चलिए नाजरीन अब कुछ और दिखाती हूँ आप लोग को। ये देख रहे हो आप लोग, ये गेम्स, धोखेबाज गेम्स, ये देखिए चॉकलेट्स वगैरह कभी नहीं मिलेंगे आप लोगों को यहाँ, पैसा खर्च बिल्कुल नहीं करना, ये कभी भी नहीं आती। किस्मत हो किसी की तो आ जाए, वैसे ये निकालना इनको बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्सर हम ये गेम्स खेल चुके हैं ना, तो हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये देखिए ये बच्चे आ गए अब खेलने के लिए। मैंने सोचा नाजरीन को लाइव दिखा देती हूँ कि क्या होता है। अब इन्होंने सोचा कि इनको हेडफोन्स मिलेंगे, यहाँ पर माइक्रोफोन मिल जाएगा इनको, तो इन्होंने बार बार कार्ड लगा के देखा इन्होंने, लेकिन इनकी किस्मत में कुछ भी नहीं आया। और ये जो अंदर वो चल रही है ना, उसको क्या कहते हैं, ये चम्मच है या जो भी चीज़ है, मुझे इसका नाम नहीं आता, स्टैंड आप लोग देख लें, जो ये चलता हुआ जा रहा है, चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है, ना ही उनको कैच करता है। वो देखें वो बार बार बेचारे कार्ड लगाए चले जा रहे हैं, खेले चले जा रहे हैं, लेकिन ये देखें ये जो ट्रेन चलती जा रही है ना अंदर, ये उन चीज़ों तक पहुंचती नहीं है, तो उनको पकड़ेगी कब, और जब पकड़ेगी नहीं तो उनको लाएगी कैसे। वो देखिए वो दूसरी गेम खेल रहा है कि शायद उस बेचारे को चॉकलेट मिल जाए, लेकिन इनको खेलना वेस्ट ऑफ टाइम है, बहुत ही फजूल है, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी नहीं मिलेंगी। देखिए चला गया वो बेचारा,
तो एवं ही वो देखिए वहाँ पर वो चॉकलेट खेल रहे हैं। मैंने कहा चले इनका थोड़ा तमाशा देख ले, लेकिन कभी भी नहीं मिला, देखा ना। तो इनको खेलना बहुत ही फजूल है, इनको कभी मत खेलिए, मैं तो मना करूँगी, पैसे ज़ाय करने वाली बात है। और ये देखिए ये दरख्त है खजूर का, यहाँ से खजूरें भी आ सकती हैं नाजरीन, आप लोग यहाँ बैठ के वेट कर सकते हैं। और ये देखिए छोटी सी बच्ची के लिए जंगल, कितना क्यूट जंगल बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर छोटे बच्चों का जंगल ये भी बहुत अच्छी गेम थी। और यहाँ पर मैगज़ीन है, शायद आप लोग अपनी तस्वीर यानी इस अंदाज़ में खींचें। देखिए पर्दे के अंदर जाके ना आप लोग अपनी यहाँ कंप्यूटर पे तस्वीर खींचो और मैगज़ीन टाइप बन जाएगा, कुछ ऐसा कुछ है यहाँ पर। आप लोगों ने अगर कभी देखा है तो समझ ही गए होंगे। ये देखिए लिखा हुआ है पर्सनलाइज योर ओवन मैगज़ीन। ओके, तो ये टिकट एरिया है, यहाँ से टिकट ख़रीदी जाती है, मैं पूछना भूल गई। और ये देखें ये बच्चों के झूलों पे इतने बड़े बच्चे बैठे हैं, तभी तो झूले टूट जाते हैं फिर। तो चले नाजरीन, यही सब कुछ था जो मैंने आप लोगों को खैरियत से दिखा दिया। बहुत ही मज़े का है, बहुत ही अच्छा है। किसी दिन हम आएंगे यहाँ पे एंजॉय करने, आप लोग भी आइए, बच्चों को लेके आइए, बहुत मज़े की जगह है। टिकट इतनी महंगी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो अम्मी को चल के देखते हैं। ये देखिए अम्मी यहाँ पर बैठी हैं, आराम से रेस्ट कर रही हैं, और मैं अकेली घूम फिर के आ गई अजनबी लोगों के साथ एंजॉय करके, मुफ्त के झूले झूल कर। तो चलिए नाजरीन, अब अम्मी को लेके हम चलते हैं यहाँ से याबलाश की तरफ। याबलाश से मुझे कुछ गिफ्ट ख़रीदने थे कज़न्स के लिए, और याबलाश का नाम लेते ही देखिए अम्मी किस तरह माशाल्लाह ताकत आ गई अम्मी में। तो चलिए नाजरीन चलते हैं। ओ टेबल चलती हुई पता नहीं कहाँ जा रही है। अच्छा चलिए नाजरीन चलते हैं याबलाश की तरफ। और ये देखें मॉल में झूले, और ये भी आ चुके हैं। ये जो झूले पहले चले गए थे ना, आप लोग देख रहे हो, ये जो गोल गप्पे जैसे झूले पड़े हुए हैं, तो ये भी वापस आ गए। और वो ट्रेन भी है ग्राउंड एरिया में, आप लोग देखिए ट्रेन भी वापस आ चुकी है। ट्रेन बहुत अच्छी होती है, बच्चे इस पर काफ़ी एंजॉय करते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। और ये देखिए मैक्सी वगैरह, मुझे अक्सर ख़ानदान में सब कहते हैं ना बहुत पतली हो, बहुत पतली हो, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि चेक करो, कभी कोई डमी आप लोगों ने मोटी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना। सारी डमीज़ इस तरह से पतली होती हैं और उन पे मैक्सी कितनी प्यारी लगती है। तो भाई पतले लोगों को जीने दो, उनको कुछ मत कहो, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और ख़ूबसूरत भी लग रहे होते हैं। लेकिन अगर हाँ कोई मोटा हो गया तो उसको कहेंगे बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, तो उसको भी नहीं जीने देते। तो जो जैसा है बहुत खूबसूरत है, किसी को कुछ मत कहो। और ये देखिए पिंक और ब्लू शॉप, यहाँ पर 5 रियाल के कपड़े लगे हैं। तो चलिए ये भी हम चल के चेक करते हैं कि पिंक ब्लू शॉप में क्या क्या 5 रियाल में लगा है। तो ये चेक कीजिए नाजरीन, यहाँ पे सारे स्टैंड फ़िलहाल तो मुझे 2020 के नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक ही स्टैंड है पूरी दुकान में जो 5 रियाल जिस पे लिखा है। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे मिनी मिनी बच्चों के कपड़े हैं। ये देखो ये छोटी सी शर्ट हो गई, ये देखो मेरे हाथ के साइज़ जितना ये इनका ट्राउज़र है छोटा सा। और ये देखिए छोटी सी स्कर्ट्स वगैरह शर्ट, ये छोटे छोटे से बिल्कुल बच्चों के 5 रियाल का स्टैंड था। और ये देखें ये इस तरह से शर्ट्स भी हैं, कुछ थोड़े से बड़े बच्चों की हैं। और इसके अलावा ये नरम से माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कपड़ा था इसका। ये भी छोटे बच्चों की मैक्सी समझो, इनको कह लो, घर में पहन सकते हैं। तो हल्की फुल्की सी शर्ट्स थी, ये थोड़ी बड़ी बच्चियों की शर्ट्स हैं। बस नाजरीन यही स्टैंड था 5 रियाल वाला। ये देखिए ये 10 रियाल का है, जिसमें अंडे वाली शर्ट बनी है ना, ये 10 रियाल का स्टैंड है। यानी कि सिर्फ एक ही स्टैंड 5 रियाल का लगाया है इन्होंने, और पूरी दुकान में मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। खैर ये देखिए 20 रियाल के हैं, कुछ 15 रियाल के स्टैंड हैं। तो दूर दूर तक मैंने चेक करने की कोशिश की, 25 के, देखिए 15 वाला स्टैंड। तो 5 रियाल का स्टैंड फ़िलहाल तो मुझे एक ही नज़र आया है सिर्फ, मुझे लगा कि दुकान में काफ़ी सारे होंगे। खैर अब हम चलते हैं याबलाश नाजरीन। देखिए जाते जाते ये 10 रियाल का एक और स्टैंड भी मिल गया मुझे। तो यहाँ पर सारे बच्चों के कपड़े सस्ते थे तकरीबन। तो चलिए चलते हैं याबलाश। यहाँ से मुझे लेना था अपनी कज़न के लिए गिफ्ट, मैं क्योंकि उसने ना एक रिंग मांगी थी मुझसे, और उसे मेरी रिंग काफ़ी पसंद आई थी जो मैं पिछली बार लेके गई थी। आप लोगों ने देखा ही होगा, ये देख रहे हैं आप लोग रिंग। मैं फ़ौरन यहीं पे भाग गई हूँ दुकान में ये बेल्ट वाली रिंग देखने के लिए कि बची हुई है कि नहीं। शुक्र है बची हुई थी, काफ़ी सारी थी। तो ये मेरी कज़न को बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा काफ़ी सारी ले लेती हूँ। कुछ गोल्डन भी ली मैंने, कुछ सिल्वर भी ले ली, एक्स्ट्रा ले ली। मैंने कहा अगर किसी और को पसंद आई तो उनको भी दे सकूँ मैं। तो ये माशाल्लाह मैं पिछली बार लेके गई तो मेरी कज़न को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो उसने कहा था कि मुझे भी चाहिए। तो मैंने कहा जल्दी से मैं जाके ले आती हूँ इससे पहले कि ख़त्म हो जाए। तो एक ऐसी रिंग मुझसे फ़रा ने छीन ली थी, मैं लेके गई घर। तो उसने कहा कि पप्पो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने सिल्वर वाली उसने मुझसे ले ली थी। तो एक मैंने दोबारा से अपने लिए भी ख़रीद ली। तो ये सारी रिंग्स 3-3 रियाल की है नाजरीन। ओके, तो ये देखिए अम्मी को मैंने ला के दिखाई है रिंग्स, और ये देखें ऐसा लगता है टॉफ़ियाँ ली हैं मैंने बहुत ही क्यूट थी।
उसके अलावा नाजरीन जिस मकसद के लिए मैं आई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया। जो रिंग्स मैंने लेनी थी मैंने ले ली, शुक्र है मिल गई, बहुत खुश हूँ मैं। और अब नाजरीन आप लोग को मैं दिखाती हूँ, देखिए ये जेंट्स ये अपनी वाइफ के लिए चूड़ियाँ ख़रीद रहे हैं जेंट्स भी यहाँ पर आते हैं 3-3 रियाल की शॉपिंग करने। और ये देखिए नाजरीन माशाल्लाह कितनी प्यारी ब्रेसलेट और रिंग है। ये मैंने जिस पार्टी पे मैं गई थी ना वहाँ उसी कज़न को पहने हुए देखा था, जो मुझसे रिंग मांग रही थी ना उसी कज़न को मैंने यही रिंग पहने हुए देखा था, सेम ऐसी मिलती जुलती, शायद उसकी पाकिस्तान से आई होगी आई थिंक, लेकिन मुझे पसंद आई थी क्योंकि फैंसी ड्रेस के साथ बड़ी बड़ी रिंग्स पहनो ना बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये रिंग है, इसके साथ ब्रेसलेट है। मैंने सोचा अब मैं ये ले लेती हूँ। मैंने उसकी पसंद की रिंग ख़रीदी तो मुझे मेरी पसंद की भी मिल गई माशाअल्लाह। तो ये एक गोल्डन कलर की है, एक मैंने सोचा क्यों ना मैं सिल्वर कलर में ले लूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस थे लेकिन मुझे सिर्फ ये सनफ्लावर ही पसंद आ रहा था, ये बहुत प्यारा लगेगा पहनने में। एक मैंने गोल्डन लिया है और एक मैंने सिल्वर लिया है, ये चेक करें, ये भी 3-3 रियाल की है। और अम्मी के लिए भी फिर मैंने ले ली। मैंने कहा कि अम्मी को जो डिज़ाइन पसंद है वो भी ख़रीद ले, लेकिन अम्मी की पसंद कुछ और ही है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है सिल्वर और गोल्डन एक साथ तो अम्मी की पसंद थी जिस पे मोती लगा हो ना, अम्मी इस टाइप की चीज़ें पसंद करती है। तो ये देखें माशाल्लाह अम्मी ने ये वाला फ्लावर लिया है। मैंने सोचा अगर अम्मी के लिए भी ख़रीद लिया तो क्यों ना फ़रा के लिए भी ख़रीद लूँ, क्योंकि हमेशा फ़रा क्या करती है कि अगर मैंने 2 चीज़ें ख़रीदी है ना जैसे सिल्वर और गोल्डन, तो वो एक मुझसे छीन लेती है, कहती पप्पो ये मेरे लिए गिफ्ट हो गया। मैं बचपन से कहती थी कि मेरी कोई बहन ना हो ताकि वो मेरी कोई चीज़ें ना छीन सके, लेकिन देखें आखिर भतीजी पैदा हो गई और उसने वो कसर पूरी कर दी सुभान अल्लाह। तो ये मैं फ़रा के लिए यहाँ पर अब सिलेक्ट कर रही हूँ कि उसके लिए कौन सी रिंग हो, क्योंकि वो बच्ची है तो उसके लिए थोड़ी सी छोटी रिंग अच्छी लगेगी, इतने बड़ी बड़ी ज्वेलरी बड़ी बड़ी रिंग्स वो पहने अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें मैंने उसके लिए छोटी सी सिलेक्ट की है रिंग। तो देखते हैं ये उसे कबूल करती है या नहीं, है हमेशा की तरह मेरी ही रिंग्स छीन लेती है। तो खैर नाजरीन टोकरी लाना तो भूल ही गए, चलिए टोकरी ले के चलते हैं। और ये देखो मेरी क्यूट सी रिंग्स मैंने रख दी, इसमें कितनी प्यारी लग रही हैं। यहाँ तो मैंने नोट नहीं किया था, लेकिन ये देखें नाजरीन मैं टूटी हुई टोकरी लेके आ गई जल्दी जल्दी में। और ये सारा सामान हमने यहाँ पे रख दिया। और ये देखें यहाँ पे कैचर्स भी आए हुए थे, कैचर्स का समंदर था और हर कलर में थे, यहाँ पर बहुत खूबसूरत थे। और यहाँ हमेशा आप लोगों ने बच्चों के लिए देखी होंगी ये गोल्डन कलर की चूड़ियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन पहली बार मैंने सिल्वर कलर की चूड़ियाँ भी देखी हैं। देखें ये भी बहुत अच्छी लग रही थी और चमक रही थी, ये भी 3-3 रियाल की हैं, बच्चों की हैं लेकिन बड़ों की नहीं है, वरना अम्मी ज़रूर लेती काफ़ी खूबसूरत हैं ये देखें इस तरह से हैं। और ये देखो नाजरीन अम्मी ने जो ब्रेसलेट ली थी ना रिंग, उसके साथ ये इयर रिंग भी मैचिंग मिल गए अम्मी को। तो मैंने कहा इससे पहले अम्मी अपना इरादा बदले, तो मैंने जल्दी से उसे टोकरी में रख दिया और नाजरीन माशाल्लाह से ये देखो ये हैं कंगन, माशाल्लाह बहुत चमक रहे थे। और इनके पता नहीं साइज़ थे कि नहीं, लेकिन काफ़ी बड़े लग रहे थे ये। लेकिन हमारे घर में ना आज गेस्ट आई हुई है, तो मैं हॉस्पिटल आना था इसलिए गेस्ट घर में बैठी हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते उसके लिए एक गिफ्ट लेते जाएं हम, ताकि उसे सरप्राइज़ दें और वो खुश हो जाए। तो अम्मी को कहा कि पसंद करो। मुझे तो हार्ट शेप पसंद आया है क्योंकि जिस पे दिल बना हुआ था ना वो मुझे अच्छा लग रहा था। ये किसी पे स्टार भी था, लेकिन अम्मी को ये फ्लावर वाली शेप बहुत अच्छी लगी। अम्मी कह रही थी कि मैं अपनी सहेली के लिए फ्लावर वाली शेप लेके जाऊंगी, और माशाल्लाह ये काफ़ी चमक रहा था। तो चलें अब देखिए अम्मी क्या सिलेक्ट करती है। हमारी तो शॉपिंग के दौरान अक्सर बहस हो जाती है, मुझे कुछ और पसंद होता है, अम्मी को कुछ और पसंद होता है। तो चलें अम्मी की फ्रेंड है तो अम्मी की मर्ज़ी, जैसा गिफ्ट देना चाहें उसे। लेकिन हम दोनों ने ये कंगन पसंद किए हैं, अब ये फ्लावर शेप वाला अम्मी ने ले लिया है। और अम्मी जो चीज़ सेलेक्ट करती है वो टोकरी में रखने के बजाय साइड पे रख देती है और वो दोबारा मिक्स हो जाती हैं। तो नाज़रीन आप लोग बताएं फ्लावर ज़्यादा प्यारा था कि दिल ज़्यादा प्यारा था, ताकि पता चले कि किसकी पसंद ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो सारे ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे। तो हमने ये ख़रीद लिया। और ये देखें अम्मी ने मेरे लिए शॉपिंग की। अम्मी कहती है कि ये ब्रेसलेट इतनी प्यारी है, तुम पहनोगी अच्छी लगेगी। यानी अम्मी ख़ुद से मुझे दिला दे रही है, तो ठीक है मैं इनकार तो नहीं करूँगी। लाओ, जब ख़ुद से दिला दे रही हो तो दिला दो। लेकिन मैंने नहीं मांगा था। मैं बचपन से ऐसा मासूम बच्चा थी कि मैंने कभी अम्मी से खिलौने तक नहीं मांगे थे, अम्मी खुद ही मुझे ला के देती थी। लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैं अम्मी का बहुत ख़र्चा करवाती हूँ नाज़रीन। लेकिन अभी भी ज्वेलरी वगैरह मुझे अम्मी खुद ही ला के देती हैं, कहती हैं ये पहनो, ब्रेसलेट पहनो वगैरह तो चलें जब दिला दे रही है तो लूँगी, मना तो नहीं करूँगी मैं। और उसके अलावा नाज़रीन ये देखिए यहाँ पे काफ़ी स्टाइल के इयर रिंग्स भी आए हुए हैं।
फ़िलहाल मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अम्मी ने माशाल्लाह इयररिंग ज़रूर ख़रीदने होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अम्मी ने ये इयररिंग लिए हैं, 4 कान सिले हैं ना अम्मी के लिए, अम्मी के तो पहनती रहती हैं माशाल्लाह। चलिए नाजरीन, और ये चेक करो, यहाँ पर टोकरी भरी हुई थी हीरों की, ये सारी ब्रेसलेट्स हैं 3-3 रियाल की। मुझे या बलाश वाला कहते हैं आपने तो हमेशा ये देखी है ब्रेसलेट, लेकिन मैंने एक साथ पहली बार देखी ना डब्बे में रखी हुई। इत्तेफाक में बरकत होती है नाजरीन, देखो कैसे चमक रहे हैं, अलग अलग थे तो चमक भी नहीं लगती थी। तो नाजरीन ये चेक कीजिए या बलाश वालों की इतनी क्यूट न्यू इनकी आई है ये शॉपर, और इतनी छोटी सी क्यूट सी है, बहुत ही खूबसूरत लगी। अब ये भी जमा करनी पड़ेगी। नाजरीन या बलाश वालों की न्यू शॉपर आई है माशाल्लाह, कितनी क्यूट है माशाल्लाह। चलो चलो घर चलते हैं फिर, माशाल्लाह मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं करती। यल्ला। और नाजरीन इनसे मिलिए, ये हैं एक्सप्लोर विद सुम्मी के पति हस्बैंड हैं उनके, मेरे भाई के साथ टहल रहे थे, मेरे भाई पिक करने आए तो ये भी साथ में आ गए माशाल्लाह। ये हूँ नाजरीन, अभी फ़रा को देखना, मैं कैमरा ऑन करके जा रही हूँ, फ़रा आएगी ना, फ़रा को देखना बस। ये चेक करो, देखा आप लोगों ने कैसे छीना है मुझसे, बस ऐसे ही मुझसे सामान ये छीन लेती रहती चुड़ैल, खबरदार हट जाओ इधर से। नाजरीन देखो पहुंच गई, गुंडी है ये सही की। ये देखें मेरा सामान, वो देखो अभी मैंने दिखाया भी नहीं, अभी बीच में से सामान गुम हो रहा है। ये देखें, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी रिंग्स हैं, चेक, वो देखो अच्छी चीज़ें ले आई हूँ मैं। देखो ये क्या है, ये है क्या है, ये मुझे चाहिए। तमीज़ से रखो, मुझे चाहिए। पिछली बार तुम ये ले गई थी, ये ले गई थी तुम पिछली बार, अब उसके लिए लेके आई हूँ। वो जो बेचारी तस्वीर पे दायरा लगा रही थी वो मेरी कज़न है ना, वो कहती है मैंने इसकी पिक्चर खींच के ना व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाई थी, तो वो दायरा लगा रही थी, इधर आओ इधर आओ। तो वो बेचारी है ना इस पर दायरा लगाने की कोशिश कर रही थी कि मैं इस पर सर्कल करूँ और कहूँ ये रिंग मुझे दे दो, तो मैं कहा कोई नहीं मैं तुम्हें ला दूँगी तो उसका नाम मैंने रखा है दायरे वाली कज़न। अच्छा, इनमें से कौन सा फ़रा का होगा बताओ गिफ्ट? ये अच्छा कौन सा होगा बताओ? ये अम्मी हाथ लगा के बताती है कौन सा होगा, बताओ जब वो कह रही है ये। नहीं मैं सेट कर रही थी। अच्छा अब बताओ। ये और ये फ़रा ने नाजरीन हाँ सही गेस किया है, टिंग टोडिंग ये गिफ्ट फ़रा का है, ये अम्मी का है भाई, ये नहीं है, ये गलत गेस किया है तुमने। देखा नाजरीन, ये ऐसे ही सामान छीन लेती रहती है, लास्ट से लाइयो। क्योंकि मेरे टूट गया ना, इसलिए जब भी मैं सामान लाती हूँ ना तो मैं फ़रा को फ़रा नहीं कहती, चुड़ैल कहती हूँ। कट्ठे पहने कट्ठे ये पता कैसे पता चला? मोती है। हाँ अम्मी ने कहा इनमें से मेरा कौन सा होगा, कहती है ये है, यानी अम्मी उसे पता है अम्मी को मोती पसंद है। और ये मेरी पसंद बताओ अगर जानती हो तो, मुझे तो अच्छे से जानते हैं सब कि ये सब चीज़ें मेरी ही हैं। ये किसका है? मम्मी का है। मेरी है। ये मैं एक्स्ट्रा लेती आई हूँ, अगर फिर मुझसे कोई और मांग लेगी कज़न वगैरह ना तो मैं एक्स्ट्रा रिंग भी लेती आई हूँ। बांटेंगे ले। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बाकी तुम रख लो। दो हैं। ये देखो मैं पहनूंगी तुम भी पहनना। खलास। ये कंगन। ये लड़ाई तो चलती रहेगी नाजरीन। देखो मैं चेक करो नाजरीन, ये देखो ये कंगन कैसा लग रहा है? मैं उनो खेलूंगा। ये देखो आप उधर जाना कोई यार। हाँ बोलो नाजरीन को अच्छी ये लगती है तुम बोलती ये हुई। देखो। ये है मेरी दोस्त आई हुई है मेरे घर, इसके लिए ले आई हूँ। हाँ ये देखो। सरप्राइज माशाल्लाह। देखो माशाल्लाह जोड़े से मैचिंग हो गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मबरूक मबरूक। नाजरीन अभी गेस्ट के साथ अम्मी पी रही हैं चाय, दोनों चाय लवर्स हैं। और ये फ़राह गेस्ट के लिए बना के लाई हैं केक, लाई है, इतनी इज्जत दे दी मैंने फ़राह को माशाल्लाह। देखते हैं कैसा है। तो खलास नाजरीन यहीं पे मैं करती हूँ व्लॉग को एंड, तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखते रहिए फ्रूटी व्लॉग्स। मास्सलामा।